आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो विषय है सूफी काव्य की विशेषता। तो मध्यकाल पढ़ते समय मैंने आप लोगों को बताया था कि सगुण कवि थे, निर्गुण कवि थे, और निर्गुण कवियों में भी दो कवि थे, एक जो प्रेम मार्गी थे और दूसरे ज्ञान मार्गी थे। तो जो प्रेम मार्गी थे, प्रेम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, उसका एक स्वरूप जो है वो सूफियों का भी था, क्योंकि वो प्रेम को बहुत महत्व देते हैं। और ये जो पूरी की पूरी सूफी परंपरा है वो कहाँ से आ रही है? मध्य एशिया से आ रही है, ईरान से आ रही है। तो वो परंपरा इस्लाम के साथ साथ, मुसलमानों के साथ साथ भारत में आई। लेकिन कोई भी परंपरा जब नदी के पानी की तरह प्रवाहित होती है, चलती है, तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ती जाती हैं। तो वहाँ पे जो सूफियों की परंपरा थी और यहाँ पे आने पे उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, है ना। भारतीय साधना पद्धति, भारतीय दर्शन, भारतीय लोक कहानियाँ, लोक में प्रचलित मान्यताएं, हमारे तीज त्योहार, होली, सब कुछ जो है उसमें शामिल होते गए। तो सूफ़ी जब जो यहाँ पे आया, अब जब सूफियों में हम लोग बात करते हैं सबसे बड़े कवि की, तो हमारे सामने किसका नाम आता है? मलिक मोहम्मद जायसी का। उनका पद्मावत आपने सुना होगा। पद्मावत उनका सबसे बड़ा ग्रंथ है और उसके ऊपर हिंदी में फिल्म भी बन चुकी है, धारावाहिक बन चुके हैं। तो इसके अलावा जो सूफ़ी कवियों में बड़े नाम हैं, मुल्ला दाऊद, मंजन, उस्मान और नूर मोहम्मद। तो ये सब उसी परंपरा के वाहक हैं, जो सूफियों की परंपरा है। तो सूफी जो परंपरा है, सूफी जो साहित्य है, वो मूल रूप से क्या है? वो ईश्वर के प्रति लगन की बात करती है, ईश्वर से प्रेम करने की बात करती है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप में, सिंबॉलिक तरीके से। जैसे उनके यहाँ दो शब्द हैं, एक है इश्क मिजाजी और एक दूसरा है इश्क हकीकी। तो इश्क मिजाजी मतलब भौतिक प्रेम, जो हम लोग सामान्य तौर पे करते हैं मनुष्य के होने के नाते, तो वो क्या है? इश्क मिजाजी। लेकिन इस प्रेम से ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करना, वो क्या है? इश्क हकीकी है। जैसे कबीर कहते हैं ना, मैं तो कुत्ता राम का, मतलब उनके प्रेम में इतने डूबे हैं कि ईश्वर, अपने आप को ईश्वर का कुत्ता बताते हैं ना। लेकिन दोनों पद्धतियों में, भारतीय पद्धति में और सूफियों की पद्धतियों में एक बहुत बड़ा अंतर था। सूफी जो थे वो ईश्वर को स्त्री रूप में प्रस्तुत करते थे। जैसे कोई नायिका हो, वो बहुत सुंदर है, बहुत प्रिय है, और नायक उसको पाने के लिए तड़पता है, तमाम तरह की बाधाएं पार करके अपनी नायिका को प्राप्त करता है। तो ये सारी चीज़ें प्रतीकात्मक हैं, ये इश्क मिजाजी है, हमारी कहानियाँ हैं। लेकिन प्रतीक किसकी है? वो नायिका जो है वो किसका प्रतीक है? ईश्वर का। और जो नायक है वो किसका प्रतीक है? जीव का, हमारा। और जो तमाम बाधाएं हैं, कठिनाइयाँ हैं, वो किसका प्रतीक है? जीवन की दुख और तकलीफ़ों का, इत्यादि। तो इन तमाम बाधाओं को, मोह माया जिसको हम लोग कहते हैं, इन सबको पार करते हुए हमें ईश्वर तक पहुंचना है। तो ये प्रतीकात्मकता जो है सूफियों की बहुत बड़ी खूबी रही। और दूसरा जो भारतीय साधना पद्धति और सूफियों की साधना पद्धति में अंतर रहा कि हम ईश्वर को पुरुष रूप में पूजते रहे, है ना। और सूफी जो थे वो किस में पूजते थे? स्त्री रूप में। ये एक बुनियादी अंतर था। लेकिन वो कहीं कहीं ना उसका वो भी हुआ है, मतलब क्या कहते हैं उसको, कहीं कहीं अपवाद सा भी आ गया है। लेकिन मोटे तौर पे ये परंपरा में एक बहुत बड़ा भेद था। तो प्रेम का महत्व इनके यहाँ सबसे ज़्यादा था। इसीलिए जो सूफी थे वो, उनकी जो खानकाह होती थी, मतलब जहाँ पे जैसे मठ होते हैं मंदिरों के, उसी तरह सूफियों की खानकाह होती थी। वहाँ कोई भी आ जा सकता था, किसी भी धर्म का आदमी आ जा सकता था, किसी तरह का कोई बंधन नहीं रहता था। वहाँ पे लोगों को खाना मिलता था, दुआएं मिलती थी। सूफी पीर जो होते थे वो उनके ऊपर रहमतों की बरसात करते थे। सबको, न कोई छोटा न बड़ा, सबको आदर सम्मान मिलता था। इसीलिए भी लोग सूफियों की तरफ आकर्षित हुए। भारत में जो जनता थी वो सूफियों की दया, करुणा और प्रेम के भाव से मोहित हुई, और बड़े पैमाने पे जनता जो है इन सूफियों की तरफ आकर्षित हुई, और अपने दुख दर्द के निवारण के लिए ये उनके खानकाहों पर खुशी खुशी जाती थी।
तो प्रेम का महत्व इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक, ये पहला मुद्दा है जो सूफियों के यहाँ है। दूसरा है रहस्यवाद। रहस्यवाद की चर्चा कबीर भी करते हैं और कई कई तरीक़ों से वो उसको व्याख्यायित भी करते हैं। जैसे जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, पढ़ा है ना। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलहि समाना, यह तथ्य कह गए ज्ञानी, है ना। इस तरह से उन्होंने लिखा है कि कहने का मतलब जैसे आप नदी से पानी भरने के लिए गागर नदी में डालो और फिर उसमें पानी भर लो और उसी समय अगर वो गागर फूट जाए तो सब कुछ नदी में समा जाता है। तो वही वो कह रहे हैं कि जिसमें भरना है और जो भरना है वो दोनों तो एक ही हैं। कहने का मतलब यहाँ पे आत्मा और परमात्मा की एक हो की गई हैं, जिससे हम जिस ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं वो कोई अलग थोड़ी नहीं है, हम उसी ईश्वर के एक अंश हैं और हम अपने ही अंश से मिल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब मनुष्य मर जाता है तो वो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है और उसकी आत्मा जो है परमात्मा से मिल जाती है। तो इस तरह की जो रहस्यात्मकता है, उस रहस्य को सूफियों ने भी अपने कलामों में, अपने काव्यों में, जो उनके यहाँ कव्वालियाँ होती थी उनमें उन्होंने इन सारी चीज़ों को बड़े ही विस्तार से चित्रित किया है। तो सूफी काव्य में रहस्यवाद जो है प्रमुखता से आया है। और जैसे मैंने कहा कि प्रतीकात्मकता उनका मुख्य गुण है, तो जहाँ प्रतीकात्मकता है, किसी चीज़ को प्रतीकों के तौर, सिंबल्स के तौर पे बताया जा रहा है, तो वहाँ पे रहस्यवाद आना ही है। तो कहने का मतलब पूरा का पूरा जो कैनोनाइजेशन है, जो छविकरण है सूफियों का, वो यही है कि वो समरसता में विश्वास रखते हैं, जात पात ऊंच नीच में विश्वास नहीं रखते, सबका समान आदर करते हैं, प्रेम को बहुत महत्व देते हैं, इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी की बात करते हैं। रहस्यवाद रहस्य उनकी बातों में और उनकी तमाम कलामों में हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और उनके यहाँ क्या है, तो उनके यहाँ गुरु की महत्ता है, गुरु का महत्व है ना, कि आपको सही रास्ता कौन दिखाएगा, गुरु ही दिखाएगा। अगर गुरु सही रास्ता नहीं दिखाएगा तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक आपको पहुँचना है। तो इसीलिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और गुरु का महत्व कबीर भी हमारे यहाँ स्वीकार करते हैं, गुरु का महत्व बाकी लोग भी स्वीकार करते हैं ना। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताया। तो इस तरह से गुरु का महत्व यहाँ पे भी है। विरह भावना, तो वो तो ज़रूरी है भाई, ईश्वर को प्राप्त करना है। ईश्वर सुंदर नायिका के रूप में चित्रित है। अब नायक उसे प्राप्त करना चाहता है, मतलब आत्मा परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है, तो प्राप्त करना चाहती है मतलब अभी प्राप्त नहीं है, तो विरह है ये एक तरह से, है ना। तो ये विरह की भावना सहज रूप से सूफियों के यहाँ दिखाई देता है कि वो विरह का भाव इनकी सूफियों के काव्य में आपको दिखाई देगा। प्रकृति चित्रण, आलंबन जो है हमेशा प्रकृति का हुआ है। जैसे प्रतीकात्मकता है या चित्रण करना है तो प्रकृति को माध्यम बनाया जाता है कि जैसे किसी चीज़ को बताना है तो प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, चांद सूरज, इन सारी चीज़ों का आलंबन लेके वो अपनी बात कहते हैं। तो प्रकृति चित्रण भी उनके यहाँ बहुत प्रमुख है। जैसे नायिका कहाँ रहती है तो उस द्वीप का वर्णन हो रहा है, सिंगल द्वीप का वर्णन हो रहा है या कुछ भी वर्णन हो रहा है, तो प्रकृति का चित्रण जो है बहुत सुंदर इनके यहाँ हुआ है सूफी काव्य में। भारतीय और फारसी परंपरा का समन्वय, जैसे मैंने कहा ना कि ये फारसी परंपरा ईरान से आ रही है, मध्य एशिया से आ रही है, तो यहाँ आते आते बहुत सारी कथाएँ, हमारी लोक भाषाएँ, हमारी लोक कहावतें, शैलियाँ, वो खान पान, त्यौहार, सब कुछ उससे जुड़ता जा रहा है। तो एक तरह से दोनों का फ्यूज़न हो रहा है, दोनों का संलयन हो रहा है और दोनों के मिलन से एक नई चीज़ उत्पन्न हो रही है ना। ठीक वही चीज़ कव्वाली को लेके हुई। अब जैसे कव्वाली जो होती है उसमें म्यूज़िक, जैसे ही वो उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में आ गया तो म्यूज़िक उसका एक अहम पहलू हो गया, जबकि संगीत इस्लाम में हराम है, लेकिन जो है हमारे यहाँ कव्वाली बिना म्यूज़िक के होती नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सूफियों ने हमसे ली और वो यहाँ सूफी काव्य परंपरा की एक विशेषता हो गई कि भारतीय और फारसी परंपरा का एक समन्वय, एक संलयन आपको सूफी परंपरा में दिखाई देगा। और प्रतीकवाद, बहुत सारे प्रतीक हैं, प्रतीकों के बिना तो चलेगा नहीं। मैंने कहा ना कि क्योंकि रहस्य है, ईश्वर की बात करनी है, तो प्रतीक मतलब होता है किसी को कहने के लिए किसी का आलंबन लेना, आड़ लेना।
तो आड़ इसीलिए लिया जाता है क्योंकि जो सामने है उसको व्यक्त करने के लिए आड़ बहुत ज़रूरी है। कबीर कहते हैं ना कि ताते अनचिन्हार को चिन्हा, मतलब जो अनजाना है उसको जानने के लिए जो जाना हुआ है उसके माध्यम से उसको हम जानेंगे ना। जैसे चंद्रमा के समान तेज, अब उसके चेहरे का तेज कैसे बताएंगे? तो जो हमने देखा है, हमने सबसे शीतल सबसे प्रांजल वस्तु चंद्रमा देखी है, तो हम चंद्रमा का उदाहरण देते हैं। तो इस तरह से प्रतीक उसमें बहुत है। सामाजिक समरसता का संदेश है। मैंने आपको कहा कि सूफी बहुत इस बात पे जोर देते थे कि किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो, न हिंदू का, न मुसलमान का, न भाषा को लेके, न ऊंच नीच को लेके। और लोग उनसे इसीलिए आकर्षित हुए, और जब वे आकर्षित हुए तो वे सहज रूप से उनको इस्लाम की तरफ ले जाते थे, क्योंकि इस्लाम उनका धर्म था। तो बहुत सारे लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया, लेकिन वो तलवार के दम पे नहीं होता था, वो एक सहज भाव से, प्रेम से, इच्छा से होता था। तो इसमें सूफियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और बहुत सारे लोगों को इस्लाम की तरफ आकर्षित किया। स्थानीय लोक तत्व का समावेश, उसकी मैंने चर्चा की कि बहुत सारे हमारी जो कहानियाँ हैं, सोनी महिवाल की कहानियाँ या तमाम कहानी, पद्मावत ही देख लीजिए, हमारी अपनी कहानी है। तो इन सारी कहानियों को सूफी परंपरा से जोड़कर लिखा गया। मधुमती है, तमाम जो कहानियाँ हैं, तो ये सारी कहानियों को जोड़कर सूफी परंपरा से जोड़ के सूफी काव्य और साहित्य का ये सब हिस्सा बने। तो ये सब जो है, इन सब को आप जो है सूफी काव्य की विशेषता के रूप में चित्रित कर सकते हैं। ठीक है।